एक समय की बात है। कबीरगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। कबीरगढ़ के राजा का नाम राजा चंद्र प्रताप था। राजा चंद्र प्रताप बहुत नेक दिल और अनुभवी राजा थे। एक दिन राजा चंद्र प्रताप ने जायकेदार समोसे का स्वाद लिया। समोसे खाकर चांद प्रताप बहुत खुश हुए। अरे वाह मंत्री महोदय जी, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। किसने बनाए हैं ये समोसे? इससे पहले तो इतने स्वादिष्ट समोसे कभी नहीं खाए। हाँ महाराज, समोसे का तो स्वाद वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। देखो, मैं तो ऐसे समोसे खाकर तो मैं भी उंगली चाटता रह गया। पता नहीं ये समोसे किस कारीगर ने बना दिए हैं। अरे मंत्री जी, जाइए और रसोइये से कहिए ये समोसे जिसके पास से खरीदे हैं उसका पता लगाएं और उसे सम्मान पूर्वक राज दरबार में हाजिर करें। ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ। अरे रामनाथ, महाराज का आदेश है। तुमने जो समोसे आज लाए थे वे बहुत स्वादिष्ट थे। उन समोसों को खाकर महाराज बहुत प्रसन्न हो गए हैं। उनका आदेश है तुमने वे समोसे जिसके पास से लाए थे उस कारीगर को यहाँ लाकर महाराज के पास हाजिर करो। ठीक है मंत्री जी, लेकिन वह व्यक्ति तो मिलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वह व्यक्ति एक साइकिल पर रखे समोसे बेच रहा था। वह इधर के किसी भी गांव का नहीं लग रहा था। किंतु मंत्री जी, समोसे तो स्वादिष्ट ही लग रहे थे। वो तो फिर महाराज ने उसे क्यों बुलाया? क्या कोई समस्या हो गई क्या समोसे में? अरे नहीं नहीं, मैंने जो बोला ना, महाराज बहुत खुश हुए हैं समोसे खा कर। अरे लेकिन वो होगा तो हमारे ही राज्य का। जाओ और उसका कम से कम किसी से पूछकर किसी से पता लगा के आओ। जाओ तो पहले। क्या पता वो अभी गांव में ही हो। ठीक है मंत्री जी। फिर वे रसोइया गांव में उस समोसे वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल जाता है और फिर कई सारे लोगों से उसके बारे में पता पूछता है। अरे क्या तुम उस समोसे वाले को जानते हो? वो जो दोपहर में साइकिल पर रखकर समोसे बेच रहा था। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, कहीं देखा हो तो बताओ। अरे हाँ भाई, देखा है। वैसे देखा क्या, मैंने उससे तो 1 घंटा पहले समोसा भी खाया था उसके पास से लेकर। वो साइकिल पर समोसा बेच रहा था। मैंने उसे मंदिर की ओर देखा था, जो इस गांव में जो पूरब दिशा में जो मंदिर है ना, वहाँ पर मैंने देखा था। वहीं पर मैंने उससे समोसा खाया था। वैसे तो मैं उसके समोसे का तो आदी हो गया हूँ। पता नहीं उसने कैसे समोसे बनाए थे। स्वाद इतना अच्छा था कि आज तक जीवन में कभी वैसा समोसा खाया ही नहीं था। हाँ भाई, इसीलिए तो मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ। अच्छा, क्या तुमने उसका पता पूछा था? वो रहता कहाँ है? हाँ, पूछा था। ऊपर ही ऊपर मैंने पूछ लिया था, तो उसने साफ तो नहीं बताया। लेकिन वो किस गांव में रहता है, सिर्फ ये बोला कि यहाँ से पूरब के गांव में रहता हूँ। वैसे तो पूरब में बहुत सारे गांव हैं, लेकिन पता नहीं वो किस गांव का था। चलो कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूँगा आखिर वो किस गांव का है। फिर वे रसोइया उस समोसे वाले की तलाश में वहाँ से निकल पड़ता है। फिर ढूंढते ढूंढते वह रसोइया समोसे वाले व्यक्ति का पता लगा लेता है। अरे भाई, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, अब पता लग पाया है। हाँ भाई, क्या करूँ, एक व्यापारी हूँ, दिन भर चलता रहता हूँ, रोजी रोटी की तलाश में समोसे बेचता रहता हूँ, तो चलना ही पड़ता है। मैं समोसे बेचने गया था, अभी आया हूँ। मैं आपको ताज़े समोसे बनाकर दे दूँगा। नहीं, मुझे समोसे नहीं, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ, क्योंकि आपको महाराज चांद प्रताप ने आपको राजमहल में बुलाया है। वह आपके स्वादिष्ट समोसे खाकर बहुत खुश हो गए थे, इसीलिए उन्होंने जल्द ही आपको राजमहल बुलाने के लिए मुझे भेजा है। अरे लेकिन मेरे समोसे ऐसा क्या स्वाद था जो मुझे महाराज ने बुलाया है? और मैंने तो महाराज को समोसे बेचे भी नहीं,
फिर उन्हें मेरे समोसे के बारे में कैसे पता चला? जी आप कौन हैं? अरे मैं राजमहल का रसोइया हूँ। अरे मैं अपने घर से राजमहल जा रहा था, तभी रास्ते में आप मिले और मैंने आपसे कम समोसे खरीद लिए और मैं वही समोसे लेकर राजमहल गया और वहाँ मैंने राजा और मंत्री जी को समोसे खिलाए। महाराज और मंत्री जी ने आपके समोसे खाकर वे बहुत प्रसन्न हो गए। वे तो तुम्हारे समोसे खाने के आदी हो गए और उन्होंने जल्द ही तुम्हें बुलाकर लाने को बोला है। अब चलो मेरे साथ। ठीक है चलो, जब महाराज ने आदेश दिया है तो चलना ही पड़ेगा, चलो। फिर वे रसोइया समोसे वाले को राज दरबार ले जाता है। फिर राजा उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। तो तुम ही हो जो साइकिल पर समोसा बेचने आए थे और तुम्हारे पास से ही मैंने समोसे खाए हैं? हाँ महाराज, मैं ही आज दोपहर में पड़ोस वाले गांव में समोसा बेचने आया था। किंतु क्या बात है महाराज, आपने हमें क्यों बुलाया? मेरे समोसे से किसी को परेशानी हो गई है क्या? महाराज, मैं हर एक समोसा इतनी स्वच्छता से बनाता हूँ कि एक मक्खी को भी नहीं बैठने देता हूँ। अरे राजवंत, इसमें तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे समोसे में कोई समस्या नहीं। मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हारे समोसे खाकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हारे समोसे जैसा स्वाद मैंने आज तक किसी के भी बनाए समोसे में नहीं देखा था। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही अनुभव देखा है। हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस राजमहल में बुलाया। किंतु महाराज, मैं आपकी कैसे क्या सहायता कर सकता हूँ? क्या आपको और भी समोसे खाने हैं? समोसे और भी खाने हो तो मैं आपके राजमहल में ही मैं समोसे बनाकर आपको खिला सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे समोसे तो तुम्हारे बनाए ही खाने हैं, किंतु तुमसे प्रतिदिन खरीद कहाँ पाऊँगा? तुम एक काम करो, मेरे राजमहल का ही हमेशा के लिए रसोइया बन जाओ। मैं तुम्हें अच्छी पगार दूंगा। मुझे उम्मीद है तुम राजमहल का खाना भी बहुत स्वादिष्ट बना लोगे। हाँ महाराज जी, कोशिश करके देखूंगा खाना कैसा बन पाएगा। सेनापति, रसोई घर में राजवंत को ले जाओ और सभी प्रकार के व्यंजन बनाने के सामान का इंतजाम करो। जैसी आपकी इच्छा महाराज। फिर सेनापति राजवंत को रसोई घर ले जाता है। फिर राजवंत रसोई घर में खाना बनाने लगता है। फिर राजा राजवंत का बनाया भोजन खाते हैं और राजा को खाने का स्वाद में भी बहुत आनंद आ जाता है। वाह राजवंत वाह, मुझे लगता है तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जादू, इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। चलो, मैं तुम्हें आज से ही राजमहल का रसोइया नियुक्त करता हूँ। किंतु राजवंत, तुम एक बात बताओ, वही सामान वही सब्जियाँ, फिर तुम्हारी बनावट का स्वाद और रसोइयों के बनावट के स्वाद से अधिक भिन्न क्यों है? ऐसा क्या जादू है तुम्हारे हाथ में? ये सब कहाँ से सीखा है तुमने? अरे महाराज जी, मैं कोई प्रशिक्षित रसोइया नहीं हूँ। मुझे तो ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता था। मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। बस 1 वर्ष पहले मैं एक होटल पर रसोइये का ही काम करता था। होटल मालिक ने मुझे समोसे बनाने में नियुक्त कर लिया था। मैं समोसे बहुत स्वादिष्ट बनाने लगा था, किंतु एक दूसरा व्यक्ति जो मेरे से ईर्ष्या करता था, जो नहीं चाहता था मालिक मुझे सबसे अच्छा रसोइया समझे, क्योंकि ग्राहकों को मेरा बनाया खाना, मेरा बनाया समोसा बहुत अच्छा लगता था। फिर मालिक और ग्राहक जब मेरी खूब प्रशंसा करने लगे थे, तो वे ईर्ष्यालु व्यक्ति जब मैं समोसा बनाता था तो समोसे में तीखा मसाला ज़्यादा डाल देता था। फिर समोसे खराब बनने के कारण मुझे बहुत कोसा जाता था।
मैं अच्छा काम करता था, फिर भी लोग मेरा अपमान करते थे। ये मुझे अच्छा नहीं लगता था, किंतु गरीबी के कारण मैं ये सब आसानी से एक कान से सुनकर दूसरी तरफ निकाल देता था और अपने काम को करने में डटा रहता था। ऐसे ही एक दिन मालिक ने और ग्राहकों ने मेरी खूब बेइज्जती की और मुझे नौकरी से ही निकाल दिया, क्योंकि उस दिन उस ईर्ष्यालु व्यक्ति ने मेरे समोसे में कड़वा और तीखा मसाला दोनों मिक्स करके डाल दिया था और बहुत सारे समोसे खराब हो गए थे। इसीलिए मालिक ने मुझे होटल से बाहर निकाल दिया था। फिर मैं वहाँ से सीधे घर चला गया था। फिर मैं कुछ दिन बाद जंगल में एक ऋषि के आश्रम पीपल वाले भूत की कहानी। ने काम गाड़ी क्यों रुक गई? देर बाद मैकेनिक आता है और गाड़ी
अब तो लगता है पक्का रात हो जाएगी। अरे तो कोई बात नहीं, रात में पहुंच जाएंगे। अब तो घर ही जाना है ना, ज़्यादा टेंशन मत लो। अब मैं क्या बताऊं, बता दिया तो ये भी टेंशन में हो सकती है। खैर ईश्वर पर ट्रस्ट करके रात हो जाएगी, कोई बात नहीं, चलना तो पड़ेगा ही। फिर कुछ घंटे बाद चेतन की गाड़ी बन जाती है और चेतन मैकेनिक को पैसे दे देता है और फिर चेतन वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके निकल लेता है। यार शीला, गांव पहुँचने में अभी 3.5 घंटे लग जाएंगे। अभी 1.25 घंटे बाद सूर्यास्त हो जाएगा। अरे यार तो इसमें घबराने की क्या बात है, 8-9 बजे रात तक पहुंच जाएंगे बस। इसमें डरते क्यों हो? तुम्हें इतना डर क्यों लगता है? हो तो अब समझी, कहीं तुम भूतों आत्माओं से तो नहीं डरते हो? क्योंकि गांव में ये अंधविश्वास आम बात है, जबकि ये भूत कुछ चलो कुछ नहीं मिलेगा। जब कुछ होता ही नहीं है तो मिलेगा क्या? तुम पढ़े लिखे एजुकेटेड हो, फिर इन फालतू की चीज़ों से क्यों डरते हो? ऐसा बोलते हुए भी चेतन कुछ नहीं बोलता है। अच्छा ही हो, ना मिले तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं क्या होगा अगर मिल गया तो। फिर वे वहाँ से और आगे निकल जाते हैं। फिर चलते 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 चेतन को बहुत रात हो जाती है। चेतन के गांव जाने का खतरनाक रास्ता मिल चुका था। शीला, आगे 2 किलोमीटर आगे से 7.5 किलोमीटर का जंगली रास्ता मिलेगा, जहां जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है और भूतों का भी। लेकिन जानवरों का तो पक्का नहीं पता, पर भूत जरूर मिल जाते हैं इस भूतिया जंगल के रास्ते में। क्या आप ये क्या बता रहे हो? मैं तो समझ रही थी तुम खामखा डर रहे थे, लेकिन गांव पहुंचने से पहले 7.5 किलोमीटर जंगल पार करना पड़ेगा। OMG, कहीं टाइगर ना मिल जाए। भूत का तो बिल्कुल भी पता नहीं, लेकिन मुझे टाइगर का बहुत डर लग रहा है। लेकिन फिर क्या करें, अब वापस तो जाएंगे नहीं और ना ही यहाँ कहीं रुकेंगे। बस 7 किलोमीटर दूर गांव है। गॉड पर बिलीव रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर चेतन की गाड़ी उस भूतिया जंगल में एंटर कर जाती है। फिर कुछ दूर जाकर सुनसान सड़क पर चेतन की गाड़ी के आगे एक बूढ़ा आदमी बैठे मिलता है। चेतन, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? दूसरी साइड से निकाल लेते। वैसे भी ये जंगल बहुत डेंजरस लग रहा है। ये आदमी कोई पागल होगा जो रोड पर बैठा है इतनी रात को। अरे नहीं शीला, ये बुजुर्ग तो हमारे ही गांव का लग रहा है। शीला तुम बैठी रहो इस गाड़ी पर, मैं इस बुजुर्ग को गांव तक छोड़ देता हूँ। मैं इसे गाड़ी में बिठाता हूँ। फिर चेतन उस बुजुर्ग के पास जाता है। अरे काका, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आनंदपुर जाना है ना? चलो मैं आपको अपने गांव छोड़ देता। चेतन बेटा, भाग जाओ यहाँ से, वापस भी से चले जाओ। आगे खतरा है, खतरा, आगे मत जाओ। खतरा? कैसा खतरा है दादाजी? आगे क्या है? बेटा, आगे जो पीपल का पेड़ है वहाँ पर भूत रहता है। वह भूत बहुत खतरनाक है। सूर्यास्त के बाद जहाँ कोई नहीं निकलता है और जो भी निकलने की कोशिश करता है वो यहाँ उस भूत का शिकार हो जाता है। अरे दादाजी, इस सड़क पर भूत प्रेत कभी कभी आते तो रहते हैं, लेकिन आज तक किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया है। लेकिन दादाजी, उस पीपल के पेड़ के नीचे तो आज तक मैंने कोई भूत नहीं देखा, पिछले 3 साल पहले से। लेकिन आप कैसे और कहाँ से भूत आ गया? और क्या आपको उस भूत से, और आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, यह भूत 2 साल पहले का है। एक आदमी को उसी पीपल के पेड़ के नीचे
2 बदमाशों ने पीट पीट कर मार दिया था और यहाँ पर चल रहे किसी भी राहगीर ने उस व्यक्ति की रक्षा नहीं की और हत्या का भी समय सूर्यास्त के बाद का था। इसीलिए व्यक्ति उस आदमी की आत्मा पीपल के पेड़ के नीचे सूर्यास्त के पास सक्रिय हो जाती है और फिर जो भी उस पेड़ के पास से गुजरता है वह आत्मा उस राहगीर को या तो मार डालती है या बीमार कर देती है। और तुमने जो सवाल किया मैं भूत से क्यों नहीं डरता, तो इसलिए क्योंकि मैं भी एक आत्मा हूँ, लेकिन मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता बल्कि राहगीरों को सावधान कर फिर राहगीरों की इच्छा उनकी इच्छा करती है तो मेरे सावधान करने के बाद भी जाते हैं या तो सुरक्षित निकल जाते हैं या फिर उस भूत का शिकार हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ बेटा तुम भी आगे मत जाओ, वो भूत तुम पर भी हमला कर सकता है। पीछे चले जाओ, किसी भी तरह करके रात गुजार लो, सुबह चले जाना। दादाजी आपकी डेथ हो चुकी है और आप एक आत्मा बन गए हैं। अगर आप भी एक भूत हैं तो आप मेरे साथ चलो और पीपल पार करा दो ताकि वो भूत आपके होते हम पर हमला ना कर पाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करना मेरे लिए घातक होगा। यह प्रकृति के नियम के खिलाफ होगा। प्रकृति ने मुझे सिर्फ राहगीरों को सावधान करने के लिए यहाँ पर तैनात किया गया है, ना कि राहगीरों के साथ चलकर उस बुरे भूत से हस्तक्षेप करने। मेरी मानो तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। वापस चले जाओ। चेतन, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो सकता है वहाँ पर कोई खतरनाक पीछे जो है गाँव पड़ा था, या फिर हम कार में ही रात गुजार लेते हैं कहीं। ओहो, पहले तो तू भी कहती थी ये भूत भूत कुछ नहीं होता है, और अब जब तूने आँखों से देख लिया तो तुझे भी बिलीव हो गया। और जब तू उस बुरे भूत को देखेगी तो क्या होगा तेरा हाल। अरे चेतन, ज़्यादा बड़बड़ाओ मत, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे मॉम डैड ने मुझे यही सिखाया है कि बुजुर्ग कभी झूठ नहीं बोलते। ये दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये खुद ही एक सॉल है। नहीं शीला, दादाजी तो बिल्कुल सही कहते हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। लेकिन शीला, मैं देखिए, अरे 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 इतनी रात को इतना बड़ा पक्षी उड़ता हुआ कैसे निकल गया? ये चमगादड़ था या चील? कौन सा पक्षी था? मैंने कहा था ये उसी आत्मा का गुप्तचर है जो इंसानों पर नज़र बनाए रखता है, फिर उस खूनी आत्मा को हमला करने में आसानी होती है। अरे ये भूत दादाजी भी गायब हो गए। अब यहाँ से निकल चलो, वो भूत यहाँ भी आ सकता है। चेतन, मेरी बात मानो और यहाँ से घूम चलो। शीला, तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो, जो होगा आगे देखा जाएगा। अब चलूँगा तो आगे ही, पीछे नहीं। फिर चेतन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाता है।